Hello and welcome student. In today's class we are going to discuss about the another method of the evaluation of the goodwill, namely super profit method. So let's begin बच्चे. सुपर प्रॉफिट मेथड. अगर मैं सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में बात करूं तो बेटा सबसे लेंदी मेथड होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है. सुपर प्रॉफिट मेथड इज अ वेरी लेंदी मेथड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड. तो निकालते हैं और सुपर प्रॉफिट को समझते भी हैं कि एक्चुअल में सुपर प्रॉफिट होता क्या है. तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं. गुडविल कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल है. देखिए वैसे तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर परचेज. NYP लिखा हुआ है ना, मैंने NYP की फुल फॉर्म मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में, नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो यार बेटा सुपर प्रॉफिट क्या होता है. सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में क्या कर दीजिए नॉर्मल प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी जो हमने पहले डिस्कस किया था ना, पहले एवरेज प्रॉफिट वाले में, तो सेम वही रहेगा, वैसे ही निकालना है, बिल्कुल सेम निकालना है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. उसके बाद हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट. तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई में NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड में 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन होगा. उसके बाद अब हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये वाला पार्ट कैसे कैलकुलेट करना है. तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है आपको. ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, पहले ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड में 2 करके हमें क्या निकाल लेना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं वो देखिए. ओपनिंग क्लोजिंग जब भी आएगा ना, जब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना आएगा, दो हमारे पास क्या है, दो मेथड है. तो पहले वाला मेथड देखते हैं. पहले वाले मेथड के थ्रू बड़ा सिंपल है. टोटल एसेट्स में से माइनस कर दीजिए जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज होती हैं उसमें से. लेकिन उसमें और भी क्या माइनस कर देना है, अगर क्वेश्चन में गुडविल गिवन है तो एग्जिस्टिंग गुडविल है तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है इफ एनी, तो बेटा उसको माइनस कर दीजिए. नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, माइनस कर दीजिए. फिक्टिशियस एसेट्स है, माइनस कर दीजिए. तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड. अगर ये वाला मेथड आपको थोड़ा सा टिपिकल लगता है या फिर आपको कुछ असिस्टेंस ऐसी लाइबिलिटी जिनकी नॉलेज नहीं है, तो आप ये दूसरे वाला लगा सकते हो. दूसरे वाला कौन सा है, तो इसमें आप क्या लगा सकते हो, कैपिटल प्लस रिजर्व्स, जो कैपिटल्स हैं और जो रिजर्व्स हैं उसमें से माइनस कर दीजिए. एग्जिस्टिंग गुडविल है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या फिर फिक्टिशियस एसेट्स है, तो इन सबको माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आएगा. ठीक है. तो अब एक एक चीज को इसमें समझते हैं एक्चुअल में है क्या. देखिए सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब कोई भी फर्म, जैसे दो फर्म है सेम बिजनेस कर रही हैं, तो उनके कंपैरिजन में, उन दोनों के कंपैरिजन में, मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे, फर्म ए फर्म बी दोनों ही क्या कर रही हैं, सेम बिजनेस कर रही हैं. मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं फुटवेयर का बिजनेस कर रही हैं, बेटा चप्पल जूते बनाती हैं. तो जब दोनों ही सेम बिजनेस कर रही हैं तो ऑफकोर्स सी बात है दोनों का रिटर्न भी सेम होगा. ठीक है, दोनों का मतलब एक एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा कि 10% 5% इतना रिटर्न मिलेगा. ठीक है, तो वो रिटर्न उनको मिलेगा. जब इन दोनों को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि जो एक एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है उससे ज़्यादा अगर कुछ प्रॉफिट या अर्न कर लेते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं. ठीक है, अभी और थोड़ा सा समझाता हूँ, समझ आएगा. तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है आपका, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR, ये आर है बच्चे, NRR. तो NRR का मतलब ये होता है कि सपोज जब आप किसी बिजनेस में एंटर करते हो, मान लीजिए आप किसी भी बिजनेस में एंटर करते हो, जैसे मैंने फुटवेयर की बात करी, तो जब ये एंटर करेंगे और इनको बोला जाएगा कि आप अगर फुटवेयर की बिजनेस में जाते हो और 10 लाख की कैपिटल लगाते हो तो आपको रिटर्न 10% तो मिलेगा ही मिलेगा.
ठीक है। जैसे और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपके आसपास का, जैसे कोई बेटा टी शॉप ओपन करता है, चाय बनाने का काम शुरू करता है, तो वो बेटा एक्सपेक्ट क्या करता है कि अगर मैं चाय बनाना स्टार्ट करूंगा तो कम से कम कुछ नहीं तो 100 कप ऑफ चाय बेटा डेली मेरी बिकेगी बिकेगी। तो जो क्या होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि 100 रुपीज़ लगा के 10 रुपये मैं कमाऊंगा ही कमाऊंगा, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। तो इसी तरह से बिजनेस में ये होता है कि अगर सेम इंडस्ट्रीज में अगर सेम इंडस्ट्रीज में दो बिजनेस हैं तो उनका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब नॉर्मल उनको रिटर्न इतना मिलेगा ही मिलेगा, 10%, 5%, 20%। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे गिवन। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, कितना परसेंट है, 10% है, 20% है, 30% है, ये आपको गिवन मिलेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और अब आप इसमें देखिए आप पहले सोल्व कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, स्टेप 1, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। ठीक है। जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाए, मतलब कौन सी कैपिटल एम्प्लॉयड, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों की निकाल लो। निकालने के बाद सेकंड स्टेप पे यहाँ पे आ जाइए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए। ओपनिंग क्लोजिंग को प्लस कीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से। ठीक है। उसके बाद आप कहाँ पे आ जाइए, थर्ड पे आ जाइए। थर्ड स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट निकालने पे, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जब यहाँ से निकल गई तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन होगा क्वेश्चन में से, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए। और उसके बाद क्या निकाल लीजिए बेटा, सेकंड नंबर पे एवरेज प्रॉफिट, जैसे आप पहले निकालते थे पहले वाले मेथड में, मतलब एडजस्ट करके, जो एडजस्टेड प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से बेटा डिवाइडेड कर देते थे, तो उसी तरह से आपको निकालना है। उसके बाद आप निकाल लीजिए यहाँ पे लास्ट में सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बड़ा ही आसान है, एवरेज में से माइनस कर दीजिए नॉर्मल प्रॉफिट को। उसके बाद आप फिर कहाँ पे निकालेंगे, आप गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकाल लीजिए, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो आपका क्या निकल जाएगी, गुडविल निकल जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा हैं। ये स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं इसलिए बेटा आपको ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में सारे के सारे स्टेप्स आपको फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, कुछ ही स्टेप्स इसमें से फॉलो करने पड़ेंगे, वो भी छोटे छोटे स्टेप्स। तो साथ के साथ अगला मेथड भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराता हूँ। तो हमारा जो थर्ड मेथड है बेटा, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड बिल्कुल सिंपल है। देखिए गुडविल कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट पहले जैसे आपने सीखा था वही वाला, मल्टीप्लाई में 100, डिवाइड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, माइनस में नेट एसेट्स। तो इस टोटल वैल्यू को देखिए, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बताया ना, इसको, इन सभी को बोलते हैं हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू। वैसे आपको जानने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि जब एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में NRR कर देते हैं, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। नेट एसेट्स सेम एज कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में हम कर रहे हैं ना कैपिटल एम्प्लॉयड, वही वाला है ये। तो नेट एसेट्स यहाँ से निकाल लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। अगला देखते हैं, अगला मेथड तो बेटा इतना सिंपल है कि लिखने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो देखिए फोर्थ वाला, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल निकाल लीजिए। गुडविल कैसे निकलती है इसमें, गुडविल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, बस बड़ा सिंपल। सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आता ही है, मतलब पीछे वाले में भी किया, ये आपको गिवन नहीं होगा, ये आपको फॉर्मूले में लगा देना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, इफ़ सुपर प्रॉफिट आर इन माइनस, मतलब नेगेटिव है, तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ गुडविल, तो गुडविल की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो गुडविल की कोई वैल्यू नहीं होगी अगर सुपर प्रॉफिट कैसा है, नेगेटिव है, तो उस केस में आपको वैल्यू उसकी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो एग्जांपल करते हैं, बहुत ही आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इलस्ट्रेशन है आपकी बुक की, DK वाली बुक की, तो बस समझाने के लिए है। तो देखिए, अब फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट, तो बेटा थैंक गॉड आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। इट्स इंक्लूड एन एबनॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन इसमें एक एबनॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है तो माइनस ही कर देंगे, आपको पता है करेक्ट प्रॉफिट हमें चाहिएगा। तो कैपिटल इन्वेस्टेड ऑलरेडी गिवन है, कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब कैपिटल इम्प्लॉयड, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% गिवन है। कैलकुलेट द गुडविल एट 4 टाइम ऑफ द सुपर प्रॉफिट,
मतलब 4 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज है। तो निकालते हैं सिंपल, देखिए कैलकुलेशन ऑफ द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 70,000 इसमें गिवन है, माइनस कर दीजिए ये वाला एबनॉर्मल, क्योंकि अपने प्रीवियस मेथड में सीखा हुआ है तो माइनस कर दिया। लेकिन अब हमें माइनस करने के बाद हमें क्या मिल गया यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट 65,000। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाल लीजिए, देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ था ना हमने यहाँ पे, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का कैसे निकालते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो बेटा वहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड और एनआरआर की भी गिवन है, 100 डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए कैपिटल इन्वेस्टेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 100, तो यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन में गिवन है, कर दिया, डिवाइड कर दिया, निकल गया। सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए, एक्चुअल प्रॉफिट में से माइनस कर दीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट को एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, 10,000 आ गया। 10,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 से, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, गुडविल की वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ, देखिए द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन अ फ्यूचर बाय ABC firm 36,000 per year. The average capital employed in a business by the firm, capital employed already given है, average वाली भी given है, तो 2 लाख। The rate of return expected from capital invested in this class of business 10% बता रखा है, NRR, तो ये आपका NRR ऑलरेडी बता रखा है। द remuneration of the partner is estimated 6% per annum, 6,000 per annum. Find out the value of the goodwill on the basis of 2 year purchase, तो 2 year purchase में निकालना है। तो पहले एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो एक्चुअल प्रॉफिट आपका कितना गिवन है, देखिए 36,000 गिवन है, लेकिन उसमें क्या है, हमें माइनस करना है, क्योंकि जो रिम्यूनरेशन है पार्टनर का, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था हमने, तो रिम्यूनरेशन माइनस कर दीजिए 6,000, तो कितना आ गया 30,000। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्टेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड में 100, कैपिटल इन्वेस्टेड यहाँ पे दे रखा है 2 लाख का, और ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो निकल के आ गया है। एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया। उसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लीजिए, सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज से निकल जाएगा आराम से। एक और निकालते हैं, तो थोड़ा सा इस सबसे थोड़ा सा मतलब एडवांस क्वेश्चन है। तो ऑन द 1 अप्रैल 2018 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स, जिसके पास एसेट्स कितनी है 2 लाख की, इंक्लूडिंग कैश ऑफ 4 लाख, कोई मतलब नहीं है बेटा, एसेट ही होता है। क्रेडिटर है, देखिए आउटसाइड लाइबिलिटी है 10,000 की ऑन दैट डेट। द पार्टनर्स कैपिटल सोज्ड एड अ बैलेंस ऑफ 1,60,000, कोई मतलब नहीं, क्योंकि बेटा इनर हमारी लाइबिलिटी आउटसाइड लाइबिलिटी हमें माइनस करनी होती है। वाइल द रिजर्व फंड अमाउंटेड 30,000 इफ द normal rate of return 15% and the goodwill of the firm valued at 36,000, जिसमें बता रहा है कि आपको इसमें बोल रहा है द गुडविल ऑफ द फर्म valued at 36,000 at 3 year purchase of a super profit, फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट निकालना है। इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो गुडविल आपको दे रखी है ऑलरेडी। तो देखिए ये क्वेश्चन वैसे करवा रहा हूँ तो आपको समझ आएगा। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट और मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो हमने निकाल लिया। यहाँ पे गुडविल ऑलरेडी गिवन है 36,000, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, या सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, यहाँ से निकल गया 3 मल्टीप्लाई में 3, तो ये सुपर प्रॉफिट निकल गया। कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, क्योंकि एसेट्स में से क्रेडिटर को माइनस कर देंगे, क्योंकि एसेट्स एंड क्रेडिटर ही गिवन है, तो निकल गया कैपिटल। तो उसके बाद जब हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई में NRR डिवाइड में 100, निकल गया। अब सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट तो गिवन ही है हमें, सुपर प्रॉफिट गिवन है, फॉर्मूले के रिवर्स कर देंगे, सिंपल आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट प्लस में नॉर्मल प्रॉफिट, निकल के आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है। तो एक अगला जो मेथड है हमारा ये वाला, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, बहुत ही सिंपल है, करके देखते हैं इसका भी क्वेश्चन। एक देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो कैलकुलेट द गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन एवरेज मेथड, कैपिटलाइजेशन एवरेज मेथड। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको गिवन है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एसेट्स है, लाइबिलिटीज है। तो आपको निकालना क्या है, देखिए फॉर्मूला इसका क्या होता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट
मल्टीप्लाई में 100 NRR उसमें से माइनस कर दीजिए, नेट एसेट्स तो निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो देखिए डायरेक्ट इसने अलग अलग करके लिखा हुआ है, मैंने इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हमारी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितनी है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है 72,000 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। 100 डिवाइड में 10, 10 क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, माइनस कर दिया। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया, ये लिखा हुआ था मैंने, देखिए ये कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू, इसी को कैपिटलाइज्ड वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ से निकल गई हमारी जो कि लायबिलिटी और एसेट्स गिवन है, तो ये निकल गया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, क्या आ गया हमारा? गुडविल की वैल्यू निकल के आ गई। दूसरा मेथड और डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड, बिल्कुल सिंपल, देखिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम द फिगर, जहाँ पे बता रहा 14, कैलकुलेट द अकॉर्डिंग टू द सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसमें हमें क्या निकालना है? देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया हमारा। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट में से माइनस में कर दीजिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है बेटा? 10%। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 5,70,000 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड में 100, क्या निकल गया हमारा? सुपर प्रॉफिट निकल गया। उसके बाद गुडविल निकाल लीजिए। सुपर प्रॉफिट, ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ था, देखिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये निकल गया आपका, क्या निकल गई बेटा? वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इसी तरह से आसान आसान से क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपकी बुक में क्वेश्चंस तो, लेकिन फॉर्मूले मैंने बेटा आपको सारे बता दिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो आप सभी बेटा बहुत ही आसानी से कर सकते हो तीनों ही मेथड के थ्रू अपने क्वेश्चंस को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।